ये क्यों आए थे भैया? प्रार्थना करवाने के लिए अभी आया। आप बोल रहे थे मेरी तबीयत खराब है तो मैं आया था। पहले तबियत खराब था। नहाने से ठीक हो गए थे आप? हाँ। हैं? क्या नाम है आपका? मुकेश। आप कन्वर्ट हो गए हैं क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? मुकेश अहिरवार। कब आप कन्वर्ट हुए? अभी अभी आ रहा। ईसाई धर्म कब अपनाया आपने? अभी 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 तुरंत अभी आज अपनाए हैं? नहीं है, 1 महीना हो गया। यहीं आकर? हाँ हैं? यहीं आकर आपने ईसाई धर्म अपनाया? हाँ। पहले क्या नाम था आपका? मुकेश नाम था यार। अभी भी मुकेश नाम है। हाँ। क्या करते हैं आप? कैसे आप ईसाई धर्म क्यों अपना लिया आपने यहाँ आकर? क्या लगा आपको? यहाँ ठीक होते हैं इसलिए। तबियत ठीक हो गई? हाँ तबियत। इससे पहले आप हिंदू थे 1 महीने पहले? हाँ हिंदू था। ये देखिए, ये खुद गवाही दे रहे हैं कि 1 महीने पहले हिंदू थे, लेकिन अभी यहाँ 1 महीने पहले आए और अपनी तबीयत ठीक हुई तब इन्होंने अभी अभी ईसाई धर्म अपनाया है। आजू बाजू में इतना सारा मंदिर है। मैं आपसे भी ये पूछने चाहूँगा, कवर्धा में जितने मंदिर है ये सब खाली जगह में है क्या? सभी मंदिर रेसिडेंशियल एरिया में है। मैं और मेरे तीनों बेटे, मेरे पत्नी आपका कवर्धा शहर छोड़कर हम वापस जाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया। कुछ दिनों पहले लगातार कवर्धा जो है धर्मांतरण को लेकर के सुर्खियों में बना हुआ था। पहले विद्यार्थी परिषद जो है वो कलेक्टर ऑफिस गई, बजरंग दल के कार्यकर्ता साथ गए। वजह थी एक पालक ने बली किंगडम स्कूल के ऊपर में संगीन आरोप लगाते हुए ये कहा कि फीस दो और नहीं तो धर्मांतरण करो। उस ज्ञापन को दिए हुए आज कई दिन बीत चुके हैं और इस कई दिनों के बीच में उस स्कूल के संचालक के खिलाफ विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने उसको एक्सपोज करते हुए उस स्कूल के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाया और आखिरकार अंत में वो जो धर्मांतरण का विषय था वो सच साबित हुआ। सच कैसे साबित हुआ आप सबको ज्ञात है। आदर्श नगर के एक निजी मकान में, एक रिहायशी इलाके में, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी चीजों के, बिना किसी परमिशन के अवैधानिक, असंवैधानिक रूप से चर्च का संचालन और चंगाई सभा के नाम से, लोगों की बीमारियां ठीक करने के नाम से, इवन कैंसर तक ठीक करने के नाम से लोगों को भ्रम फैला करके अपने पक्ष में करना और धर्म की ओर बढ़ाना और धर्मांतरण करवाना। पांडातराई निवासी एक व्यक्ति थाने में आया, आवेदन दिया और उस आवेदन के आधार पर पुलिस ने पुलिसिया कार्रवाई की। देर रात तक के सुनवाई हुई और अंततः जो धर्मांतरण का आरोपी है उसे जमानत मिल गई। एक आम चर्चा थी कि आजकल डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से परे आज भी कुछ ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो पेपर को सच मानते हैं। किसी ने मुझसे कहा बाहर में कि एक दादाजी हैं, वो पेपर पढ़ रहे थे और उन्होंने पढ़ा कि होली किंगडम स्कूल के जो फादर हैं जोसेफ थॉमस, उनकी गिरफ्तारी हो गई और उसी ही वक्त जैसे उन्हें नजरें हटाई पेपर से तो उनके सामने जोसेफ थॉमस दिखा। अब वो बुजुर्ग जो है वो पत्रकार बिरादरी पर यकीन करे, उस पेपर पर यकीन करे कि अपने आंखों देखे हाल पर यकीन करे। आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हमारे न्यूज रूम में हमारे साथ में 3 ऐसी शख्सियत है जो अपने जान की परवाह किए बिना रात दिन हिंदुत्व का जो झंडा है उसे शीर्ष पर उठाए हुए हिंदुत्व की आवाज को बुलंद करते नजर आते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा जो विषय है जिस पर जोसेफ थॉमस ने जमानत मिलने के बाद जो वीडियो जारी किया
उस वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है। हमारे साथ में राजकुमार यादव जी हैं, धर्म जागरण रक्षा मंच विश्व हिंदू परिषद से ये आते हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। लगातार सुर्खियां रही धर्मांतरण के विषय को लेकर के। हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने मेहनत की और मेहनत का परिणाम आया और सच्चाई सबके सामने आई। लेकिन साबित होने के बाद भी आरोपी जो है आज बेखौफ होकर के वीडियो जारी कर रहे हैं और वीडियो जारी करके ये दावे कर रहे हैं कि ये सारे जो चीजें हैं वो झूठ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आरोपी को जमानत कैसे मिली आखिर। ये हमारा एक सड़ा हुआ सिस्टम का एक उदाहरण है जी। जमानत उसको इस आधार पर दे दिया गया कि बलपूर्वक धर्मांतरण का कोई बात इसमें जिक्र नहीं है। दूसरा जो आधार है उसमें कि जमानत देते वक्त कोई आपत्ति करने वाले नहीं। तो मैं इन दोनों ही आधारों पर कहना चाहूंगा कि धर्मांतरण प्रलोभन देकर भी कोई करता है तो धर्मांतरण का अपराध बनता है। उसमें स्पष्ट रूप से जिक्र है, जो पीड़ित पक्ष है उनको 50,000 रुपया का ऑफर किया गया था, आपके बीमारी को ठीक कर देंगे, ऐसा भी उनको कहा गया था। तो ये तो मामला है। दूसरा है कि जमानत के समय कोई आपत्ति करने वाले नहीं थे। तो रात के 9 बजे यदि आरोपित को बुलाकर केस सुनवाई किया जाए तो कैसे पता चलेगा दूसरे पक्ष को? आपने उनको सूचना किया क्या कि हम सुनवाई कर रहे हैं, आइए, आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज कराइए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैडम जो हैं उनको स्पेशली बुला करके उनके मोबाइल फोन को बुला, एक पुलिस वाले से बुलवा करके उनके मोबाइल से शायद आवेदन करवाए और फिर 4 घंटे उसको उनके केस को सुना रात के 9 बजे तक। उनसे 2 केस और थे, उनको यह कह करके भगा दिया गया कि टाइम खत्म हो गया, आप लोग जाइए। ये तीसरा व्यक्ति था जिनके केस को 4 घंटे तक सुना, रात के 9 बजे तक सुना। तो ये सिस्टम है हमारा। जी बिल्कुल। मैं एक चीज स्पष्ट रूप से आपसे पूछना चाहता हूं कि जोसेफ थॉमस को जमानत मिली। जनरली क्या होता है कि जब आरोपी होते हैं उनके जो संपत्तियां, जो गैजेट्स, मोबाइल फोन से सारी चीजें जब्त की जाती हैं और जब्त करने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसको इतनी जल्दी जमानत मिल गई। ठीक है, उसके गैजेट्स, उसके मोबाइल इतने जल्दी वापस कैसे हो गए और सारी चीजों पे उन्होंने बात करना चालू कर दिया और वीडियो बना करके फिर से एक बार समाज में कबीर धाम का जो इतिहास है, कबीर धाम बहुत अपने आप में समेटे हुए है और हिंदुत्व के लिए मुखर है और पूरे छत्तीसगढ़ की तासीर बदलने का दम रखता है। ऐसे कबीर धाम में वो फिर से भ्रामक जानकारियां फैलाने लगे। विश्व शांति का संदेश देने वाले हिंदुत्व को जो चोट पहुंचाने वाले तंत्र है, उनको बचाने का काम कुछ प्रशासन में और कुछ शासन के लोग हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान की शासन है, जो हिंदुत्व के चोला ओढ़ करके वहां तक पहुंचे हैं और कवर्धा में हिंदुत्व को चोट पहुंचाने वाले लोग अभी सुरक्षित घूम रहे हैं। धर्मांतरण के आरोपी सुरक्षित घूम रहे हैं। उनको कानून और नीति नियम से ऊपर उठ के जमानत दे दिया जाता है। तो निश्चित रूप से ये हिंदुत्व के लिए चिंता का विषय है और ये पूरे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हिंदुत्व है तो राष्ट्र है। हिंदू सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित है, हिंदुत्व सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित है। हम भारत के कहीं भी भूभाग को देख लें, अफगानिस्तान की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, तो जहां जहां से हिंदुत्व घटा वहां से भारत कटा।
तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारे साथ में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता कहें या एक जमीन से जुड़े हुआ व्यक्ति कहें, जो रात दिन बिना अपने परिवार की चिंता किए बिना हिंदुत्व का जो आवाज है उसको बुलंद करते नजर आते हैं। हमारे साथ में सागर साहू जी हैं। सागर साहू जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई आपका। विषय तो पूरे आपके संज्ञान में है, मैं सीधा मुद्दे पे आना चाहूंगा। थॉमस जो है उसने वीडियो जारी की और वीडियो में कहा कि हमारे साथ मारपीट की गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है? मारपीट का तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा झूमा झटकी हुआ है। बाकी वो जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, तो जिस जगह में वो चंगाई सवाल लगाए हुए थे, वहां जब हम लोग मौके पर पहुंचे हैं तो पूर्णतः सीसीटीवी लेस है वो जगह। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि आप जो मौखिक मुंह से जो बोल रहे हैं उसका आप वीडियो जारी क्यों नहीं करते हैं? जिस प्रकार उन्होंने 2-3 बातें उसमें बोली कि बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, तो भाई आप वीडियो जारी कीजिए ना। तो वीडियो जारी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको संपत्ति पाना है बोलकर, लेकिन जब आप वीडियो जारी करेंगे तो आप झूठ साबित होंगे। एक चीज मेरा और है, आपने शायद उनके वीडियो जारी करने के बाद और भी उन्होंने बहुत सारे अपने चैनल पर वीडियो डाला है स्कूल के। आपको, मेरे को तो शक है कि कहीं न कहीं वो जो वीडियो है वो तो मोबाइल से लिए वो वीडियो है, फुटेज बोल करके सीसीटीवी कैमरा बता करके वो क्या साबित करना चाहता है? उसके वीडियो से तो स्पष्ट दिख रहा है कि वो जो फुटेज जो उसने डाला है वो किसी न किसी के थ्रू रिकॉर्ड करवाया गया है। वो जो वीडियो डाला है, कहीं ना कहीं उसको घबराहट हो रहा है कि जो दुकान वो चला रहा था वो कहीं ना कहीं अब दुकान बंद होने वाली है। तो जो कवर्धा में वो संपत्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको बता दे भैया ये धर्म नगरी है, आपको उजागर एक बार कर दिया जा चुका है, इससे पूर्व में भी आप उजागर हो गए हैं। अब आने वाले समय में आपके लिए कवर्धा में जगह नहीं है, आप इस चीज को समझ लीजिए, आपको कोई संपत्ति नहीं मिलने वाली। पालक की शिकायत पर आप लोग विद्यार्थी परिषद बजरंग दल जो है वो कलेक्टेड गया। बिल्कुल, एबीपी ने कार्यक्रम किया, बजरंग दल ने कार्यक्रम किया, पालक सामने थे, बिल्कुल। ज्ञापन दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या प्रशासनिक रूप से अभी तक के उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की जांच कमेटी बनाई गई उसके स्कूल के लिए, या उसके ऊपर कुछ भी XYZ कार्रवाई हुई है क्या अभी तक? जब हम लोग कलेक्टेड पहुंचे थे तो वहां हमसे जो ज्ञापन लिया गया था उसमें अल्टीमेटम भी था 15 दिनों के अंदर कार्रवाई। लेकिन आज प्रशासन का लाचारी कहे या श्रेय देना बोले, जो भी है, लेकिन अभी तक उसमें किसी भी प्रकार का उस आवेदन पर संज्ञान नहीं लिया गया है, ना ही किसी प्रकार का उसमें जांच बैठाया गया है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है हमारे लिए। हमारे साथ में सौरभ जी का परिचय मुझे नहीं लगता आपको किसी को बताने की जरूरत है। हिंदुत्ववादी नेता है, हिंदुत्व के लिए जाने जाने वाले हैं, हिंदुत्व के लिए मर जाने वाले हैं। ऐसे हमारे एक प्रखर नेता या एक कार्यकर्ता कहें जो हिंदुत्व की विचारधारा से ओतप्रोत है, उनसे हम बात कराना चाहते हैं आपको, और हम बिना किसी विषय को भटकाए हम सीधे सवालों पे आएंगे। सौरभ जी, इससे पूर्व आज जो थॉमस है उसके ऊपर धर्मांतरण के आरोप लगे, क्या इससे पूर्व भी उसके ऊपर धर्मांतरण के आरोप लगे हो? बिल्कुल लगे हुए हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। 2009-10 में भी जब होली क्रॉस स्कूल राजमहल परिसर में होता था, तब वहां पर भी स्कूल के अंदर जी जंगल की तरफ से शायद वो आदिवासी महिलाएं थी, क्योंकि मैं इसमें एकदम क्लियर नहीं हूँ, लेकिन घटना एकदम क्लियर है। आदिवासी महिलाओं को लाकर धर्मांतरण किया जा रहा था, जिसे उस समय ABVP और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रोका गया था, और रोकने के अलावा उस पर FIR दर्ज की गई थी, और FIR दर्ज होने के बाद ये व्यक्ति जेल भी गया जी। तो पहले से ही लगभग ये जो है 2013 के आसपास की जो बात है, या जब की भी बात रही होगी, 10 साल 12 साल तो ऑलमोस्ट हो गए। ये जो व्यक्ति है मतलब दावा कर रहा है कि मैं 30 सालों से कवर्धा में हूँ एंड ऑल दैट थिंग्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब से कवर्धा है, इसने कवर्धा आई, अपना स्कूल खोला, अपनी जड़ें जमाई कवर्धा पर, और स्कूल की आड़ में ये जो है ये धर्मांतरण का खेल जो है ये चल रहा है। भारत की न्यायपालिका जो है जब
इस टाइप के जो मामले संज्ञान आए तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से जेल गए हैं, और यही इस बात का सबूत है कि ये जो है धर्मांतरण की ओर है। वीडियो में वो 30 साल से चर्च वाली बात भी बोला है, क्या इसमें कोई उसके पास लिखित एविडेंस या कुछ उसने शो किया या पुलिस वालों को कुछ दिया है, ऐसा कुछ है क्या? जब हम आदर्श नगर में जो घटना हुई वहां पर गए और उनके द्वारा और उनका वहाँ जो भी उनकी पूरी फैमिली थी, वाइफ थी, बच्चे थे और जो भी लोग थे, उन्होंने कहा यही चीजें कही कि 30 साल से यहाँ पर है। तो मैंने वहां पर सवाल किया जो कुछ वीडियो में भी है कि आपके पास डॉक्यूमेंट है क्या जी? तो उसका स्पष्ट उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया गया, बार बार पूछने पर भी नहीं दिया गया। लास्ट में आखिर में जब दबाव थोड़ा बढ़ा तब ये कहा गया कि हमारे पास है लेकिन वो शाम तक मिलेगा, और वो शाम आज तक नहीं आई है कि जिसके डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रस्तुत किए हो, चाहे थाने में, चाहे एसडीएम के पास या कलेक्ट्रेट में, कि वो एक वैधानिक रूप से एक चर्च। पहले जब वो आया रहा होगा तब जिसकी भी सरकार रही, हम तो हिंदुत्व का मुद्दा मुखर करते आ रहे हैं। मेरा ये सवाल है आपसे कि पहले सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार, फिर अब हिंदुत्ववादी सरकार है, ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? सौरभ जी थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे कि चर्च के डॉक्यूमेंट्स वो नहीं सार्वजनिक किए तो उनसे लेने चाहिए थे, क्या है भी कि नहीं है उनके पास? उनके पास मुझे नहीं लगता डॉक्यूमेंट, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी बातों को लेकर सच्चा है तो वो आपको ना कोई बहाने बताएगा, ना ही कोई कारण देगा, ना ही कोई एक्सक्यूज देगा कि ऐसे से ऐसा नहीं है। अगर उसके पास होता तो बिल्कुल वो देता, आज नहीं देता, कल नहीं देता। आज उस घटना को भी लगभग 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ते में उसको जिस जगह को चर्च कह रहा है वो तथाकथित मकान है, उस मकान को चर्च कह रहा है। उस मकान की आड़ में ये सिर्फ मेरी या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल की शिकायत नहीं है जी, उस घर के आसपास चर्च रूपी जो घर मकान है उसके आसपास के लोगों ने पूर्व में कई बार लिखित में शिकायत की है जी। अभी जब ये घटना हुई थी तब मीडिया वालों ने उनका भी बाइट लिया था, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमने पूर्व में भी शिकायत की थी, यहाँ हल्ला होता है, इस तरह के दुनिया भर के बाहर से लोगों को बुलाया जाता है, प्रार्थना सभा किया। तो इसमें सीधा सीधा वही है कि ये जो 30 साल से बोल रहे हैं कि उस चर्च के कोई भी वैधानिक डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। और इसी झूठ की कड़ी में जिस दिन उनको जमानत मिली उसके बाद वो समझ रहे थे कि ये जो विषय है, एक बार का हो गया, 2 बार का हो गया, तीसरी चौथी बार ये विषय बाहर निकल के आ रहा है धर्मांतरण का, तो अब मैं अपने स्कूल को कैसे बचाऊं, खुद को कैसे बचाऊं, इसकी तैयारी मैं कैसे करूं, इसके लिए वो वहां बैठ के बड़ी मासूमियत के साथ, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे साथ ये सब गलत हो रहा है, ऐसा एक वीडियो बना के अपने स्कूल का एक उनका यूट्यूब चैनल है उस पर डाला है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ जो भी हो रहा है जोर जबरदस्ती है जाती। स्कूल की आपने बात की है वीडियो डालने की, मैं स्कूल के भी विषय में आना चाहूंगा। उस वीडियो में आपने देखा है कि बच्चों जो उनके स्कूल से पास आउट हैं उनका नाम ले लेकर के जो अधिकारी बन गए हैं, जो आज कलेक्टर बन गए हैं, व्हाटएवर जो भी जिस पद में है, वो क्या वो बच्चे हमारे कवर्धा के नहीं है? क्या उन्होंने अकेले पढ़ाया? उनकी माँ बाप का कोई एफर्ट नहीं है जो बार बार हमारे बच्चे बोल करके उनकी आड़ लेकर के जो है स्कूल को बचाने के लिए लगे हुए हैं? देखिए, बोलते ना एक कहावत है, शोर की दाढ़ी में तिनका जी। इस तरह का वीडियो में जो कह रहे हैं कि मेरे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे आज यहाँ है वहां है, ये वो सिर्फ वीडियो में नहीं कह रहे। मैं आपको एक जानकारी दूं, जिस दिन हम मौके पे वहां गए थे, वहां पर जब उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी तब उन्होंने एक हमारे यहाँ आईपीएस हुए हैं बीबी, उनका नाम लेके मुझे कहा कि मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा आईपीएस है। तो मैंने उनसे पूछा आईपीएस है तो लगाओ फोन। तो इस तरह की चीजें उनका बताने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे ये एक्चुअल में जो स्कूल के नाम पे धर्मांतरण का खेल चला रहे हैं उसको बचाने का एक तरीका है कि मेरे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे यहाँ के, अरे सिर्फ आपके स्कूल से पढ़े क्या? कवर्धा में कई प्राइवेट स्कूल है, शिशु मंदिर है, बहुत सारे स्कूल है, वहां के बच्चे पढ़ के बहुत बड़े अधिकारी बने। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो स्कूल धर्मांतरण शिक्षा के आधार धर्मांतरण करते हैं, लेकिन वो इस तरह की चीजें करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा स्कूल बहुत अच्छा, मेरे स्कूल से बड़े हुए बच्चे बहुत बड़े, तो जो शिक्षा के आड़ में धर्मांतरण कर रहे हैं वो जायज है। निश्चित रूप से ये जो बात है इस पे कोई दोमत और कोई शंका नहीं है कि वो कहीं न कहीं आड़ लेकर के बचाने पे लगा हुआ है। कैसे भी करके स्कूल बच जाना चाहिए, बाहर से है बंद करके जाना नहीं चाहते। ये भी सुनने में आया था कि जिस टाइम पे जब मौके पे आप लोग गए थे
तो वहां मेरे से पहले कुछ पत्रकार पहुंचे थे, उनके साथ भी हाथापाई की नौबत, और हमारे हिसाब से आप वीडियो कवरेज करो ऐसा भी कहा गया उनको। तो एक हमारे बीच के ही भैया है, शर्मा जी है ना, एक बड़े न्यूज मीडिया चैनल पर है, उन्होंने एक्सपोज किया उनको कि देखिए एक आदमी को सीधा सीधा उन्होंने, एक आदमी ने बाइट दिया उनको कि हाँ मैं धर्मांतरण के लिए आया हूँ यहाँ पर, मुझे अच्छा लगता है। तो मारपीट हुई थी क्या पत्रकारों के साथ में? वहां पर जब शुरुआत में हम पत्रकारों के साथ जब उस स्थल के अंदर गए तो माइक हमको देखते साथ तो पहले तो उनकी जो वाइफ है जी, मैं इसको एकदम निजी तौर पे कह रहा हूँ, उनकी जो वाइफ है उनके द्वारा मेरा हाथ पकड़ा गया, हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश की गई। तो मैंने कहा कि आप महिला हाथ छोड़िए जी। उसका जब माइक लेके हमारे पत्रकार भैया लोग गए, 2 लोग साथ में थे, शर्मा भैया थे और एक ठाकुर थे इस तरह करके जी। तो उनका माइक पकड़ के झूमा झटकी की कोशिश उनके द्वारा की गई। सागर जी की तरफ आना चाहूंगा मैं। सागर जी आप ये बताइए मेरे को, क्या थॉमस जो है ये सारे जो वीडियो बनाए हैं जो भी उसने, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हो? क्या गिरगिट वाले नजरिए हैं या हकीकत के नजरिए हैं थॉमस के? तो वो अपने स्कूल को बचाने के लिए ही ये वीडियो बनाया है कि थॉमस की बात में सच्चाई है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें बताना चाहता हूँ, इसमें जो वो वीडियो बना रहे हैं, मैं आपको इससे पूर्व में भी अभी बताया हूँ कि कुछ नहीं है, धर्मांतर का प्रोपेगेंडा तो कहीं ना कहीं वो चला रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है जी। क्योंकि व्यक्ति एक बार फंसता है यदि गलत है, यदि कोई व्यक्ति उसी चीज में 4-4 बार फंस रहा है तो अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि कभी चोर कभी नहीं बोलता ना कि मैं चोरी किया हूं, भाई उसको तो बचना है कहीं ना कहीं, तो झूठ का सहारा तो लेगा ना। तो उस कवर्धा के लोग क्या है, भोले भाले। कवर्धा कहीं ना कहीं एक वनांचल क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जगह है, तो भोले भाले लोगों की संपत्ति पाना चाहता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि अब ये उजागर हो गया है, आपको संपत्ति नहीं मिलने वाली। सौरभ जी, क्या आपके साथ भी मारपीट हुआ था? बिल्कुल, वो वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं तो कहता हूँ अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज के लिए आरोप लगाता है तो उसको सिद्ध करने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए, अन्यथा वो आरोप लगा के अपने आप को ही साबित स्वयं कर देता है। मेरे साथ मारपीट ऐसे हुई थी कि जब इन विषयों को लेकर बहस चल रही थी तो बीच बीच में उनके बच्चे आके वीडियो के माध्यम से जाके बातों को उलझा रहे थे। तो इसी बीच में उनके बच्चे के साथ मेरी बहस हो रही थी और मैं थोड़ा भीड़ में था, पीछे से उनकी वाइफ के द्वारा मुझे मारा गया, जिसका वीडियो साक्ष्य मेरे पास है। मैं यहाँ दावा नहीं कर रहा हूँ, वीडियो साक्ष्य है, मैं आपको दे के जाऊंगा, उस वीडियो को भी आप तस्दीक में जुड़िएगा जी। उनके साथ शुरुआत मारपीट की उनकी वाइफ के द्वारा की गई थी और पूरे टाइम जब तक हम वहां थे वो जानबूझ के महिलाओं को बार बार आगे कर रहे थे कि किसी भी तरीके से हमारे तरफ से महिलाओं को थोड़ा सा भी कहीं कुछ होता तो वो इस तरह के आरोप लगाए। मतलब एक तरह से सोची समझी साजिश कही जा सकती है कि वो महिला, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो महिला आगे करने के लिए पहले से आतुर थे ताकि हो और मामला बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आज का नहीं, ये आप धर्मांतरण का विषय किसी भी तरह का ये कोई विषय आता है ना तो इसमें हमेशा कोशिश सामने वाला यही करता है कि ऐसे लोगों को आगे करे जो कमजोर है या वो है, ताकि उनकी आड़ में अगर कहीं उनको कुछ होता तो उनकी आड़ में वो अपना झूठे आरोपों के यहाँ वहां करते रहे। अब मैं एक बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, जो कि थॉमस ने अपने वीडियो चालू करने से पहले ही बोल दिया था। सबसे पहला अगर उसके वीडियो का जो टॉपिक था वो यही था कि थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल एंगल की ओर जाना चाहूंगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने, जिला अध्यक्ष ने उनको फोन लगा करके, जो मैं खुल के बोलना चाहूंगा भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने उनको फोन लगा करके धमकाया है। क्या सच्चाई है इस बात में? थोड़ा सा सच्चाई को तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया है वो सत्ताधारी पार्टी के जिला अध्यक्ष है और मैं जहां तक समझता हूं कि अगर इन आरोपों में सच्चाई भी है, अगर उन्होंने फोन लगाया है तो सीधी सी बात है सत्ताधारी पार्टी के वो जिला अध्यक्ष होते हैं, तो इस तरह की घटना अगर उनके शासन में हो रही है तो उनका फर्ज बनता है कि फोन लगा के उसको बोले कि तुम क्या कर रहे हो और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये व्यक्ति जो दूसरे जिला अध्यक्ष के माध्यम से शासन प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहा है, ये पहले खुद साबित कर दे कि पिछले पूर्व में 5 साल किसके पीछे पीछे घूमता था, किस मंत्री की आड़ में घूमता था, किस मंत्री से सहयोग लेता था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। थे ना यहाँ बहुत कद्दावर मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ बराबर उनका पीएसओ बन के लगातार 5 साल घूमा है, तो इसके ये सब आरोप लगाने से ये चीजें बदल नहीं जाएंगी। किनके पीछे घूमे हैं?
यहाँ जो कद्दावर मंत्री हुआ करते थे मोहम्मद अकबर, अच्छा, के साथ बराबर गाड़ी में घूमते थे। ये सो था ये उनका। और मैं मुझे तो जानकारी यहाँ तक भी कि स्कूल में इसकी स्कूल की कुछ फीस भी इन्होंने माफ की थी। सीधी सी बात है, स्कूल की अगर फीस माफ कर रहे हैं तो कोई सामान्य व्यक्ति तो होगा नहीं। असामान्य व्यक्ति जाके अगर किसी भी नेता से बोलता है कि मुझे इस तरह की दिक्कत है, तो क्या उसकी लाखों की फीस माफ होती है? नहीं होती। तो भाई करीबी था तभी तो माफ हुआ। निश्चित रूप से एक चीज लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने जो अभी बात बोली है कि पूर्व मंत्री के करीबी रहे इसलिए फीस माफ हुई, आप हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है, हिंदू के लिए जीते मरते हैं। अब मेरे को क्लियर आपसे एक चीज पूछना है कि कवर्धा में सरकार बदल गई है, हिंदुत्व की सरकार है, छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व की सरकार है, देश में हिंदुत्ववादी सरकार है। क्या ये सारा जो प्रपंच है ये जो है ये कहीं दूर से तो मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है, रायपुर से 120 किलोमीटर दूर से? हो सकता है जब इसमें तत्कालीन सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के एलिगेशन लगा करके, क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि वो करीबी था, तो क्या हम इसे एक राजनीतिक स्टंट के रूप में भी देख सकते हैं? उतना नहीं कह सकते। आज की राजनीति में क्या संभव नहीं। अरे हम वही व्यक्ति हैं जो कद्दावर मंत्री के शासन में हमारे पर 12 FIR है, जिसमें से तीन FIR नॉन अवेलेबल। तो 12 FIR किसी प्रेम में तो नहीं लगाई होंगी, इस बात द्वेष में ही लगाई। और जो ये व्यक्ति जो धर्मांतरण शिक्षा कांड में करवाता है उस व्यक्ति के करीबी है, तो बिल्कुल इस विषय में भी उसको वहां से निर्देश मिल ही रहा होगा कि आप ऐसे से आरोप लगाइए इनके ऊपर। पुलिस आरोप को सिद्ध करने की क्षमता इनके ऊपर नहीं, लेकिन आरोप लगाइए, बदनाम कीजिए, बिल्कुल संभव चीज। इस विषय पर जो चर्चा हुई उस पर एक चीज समझ में आ रही है कि कैलाश चंद्रवंशी जी जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, 70 पार्टी के हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। पूर्ववर्ती सरकार में भरपूर कोशिश की गई मुद्दे करने की। हिंदुत्व के टेक्नीशियन कहे जाने वाले आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी जो है विजय शर्मा जी, उनके ऊपर में कई धाराएं, कई प्रकार से उनको प्रताड़ित करना, और उनके भी ऊपर जो है पैनी नजर थी। चीजें सामने आई, कवर्धा में जो कांड हुए वो बताने की जरूरत ही नहीं है, और लोगों ने उनका खुद ही जिले के बाहर का रास्ता दिखा दिया। सौरभ जी, क्या जिस तरह से हिंदुत्व के लिए लड़ मरने वाले कवर्धा ने पूर्ववर्ती मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाया और कबीर धाम के गौरव की हिंदुत्व की रक्षा के लिए लोगों ने संकल्प लिया, और वर्तमान में गृह मंत्री है हमारे जिले से आज विजय शर्मा जी। तो क्या पूर्ववर्ती मंत्री ने जिस तरह से प्रपंच किया उसका जिला बदर हो गया? अब क्या थॉमस जो है वो धर्मांतरण की आड़ में इस तरह से स्कूल का संचालन, स्कूल के आड़ में धर्मांतरण करना, क्या कवर्धा वासी इनका जिला बदर करना चाहते हैं? क्योंकि वो वीडियो में बोल रहे थे ना, मेरे को भेज दीजिए, मेरे को भेज दीजिए, तो भेज ही देते हैं फिर उनको। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल वो अगर वीडियो में ऐसा क्या जिला बदर होना चाहिए इनका? बिल्कुल होना चाहिए। और जिला बदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिला बदर का आदेश कर दिया। ऐसे लोगों का जो शिक्षा की आड़ में, स्वास्थ्य की आड़ में हिंदुओं का धर्मांतरण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का सिर्फ जिला बदर प्रशासनिक रूप से नहीं, जिला बदर पूरी इज्जत और बेइज्जती के साथ होना चाहिए। सड़क पे घुमा के जिला बदर जिले की सीमा तक बाहर छोड़ के आना चाहिए, ताकि दोबारा कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करने के पहले कवर्धा इस धर्म नगरी में सोचे। धर्म नगरी नाम ऐसा नहीं है, धर्म नगरी की पहचान ऐसी नहीं, बहुत पुरानी है। झंडा कांड के बाद से जो हुआ इसने साबित किया कि धर्म एक्चुअल सही में धर्म नगरी है। इस पूरे विषय पर तो चर्चा हो गई, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि अभी भी उसके स्कूल का संचालन हो रहा है और अभी भी जो है पूरी प्रवेश की प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि इस तरह से धर्मांतरण से जुड़े जो मामले हैं और स्कूल का धर्मांतरण के आड़ में स्कूल का संचालन जो है, स्कूल के संचालन के आड़ में जो धर्मांतरण किया जा रहा है, बालकों से आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? पालकों से जो सनातनी समाज है, ये अभी देखा गया है कि धर्मांतरण का जो भी केंद्र बिंदु है वो कुछ समाज तक सीमित है, जैसे कि आदिवासी समाज या क्या नाम है हमारा SC समाज। तो समाज के साथ साथ पालकों को मेरा यही अपील है
इस समाज में समाज के उनको वो ये जानकारी होती है कि उनके समाज का व्यक्ति कहाँ जा रहा है जी। ऐसे लोग चिन्हांकित करके समाज या तो उनको समझाएं और समझा नहीं सके तो समाज से वैश्विक करें, क्योंकि इसका उपाय वही है। दूसरा पालकों के लिए ये नियुक्ति है कि ऐसा स्कूल जो आपके हिंदू धर्म के किसी भी सदस्य को आपके धर्म से विमुख करता है, ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना एक पाप के हिसाब से, क्योंकि आप जो पैसा उस स्कूल को देंगे वो पैसा घूम फिर के धर्मांतरण करने लगेगा और धर्मांतरित होने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का ही व्यक्ति हो। तो ऐसे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन बिल्कुल भी ना कराएं। अगर एडमिशन हो पहले से हो चुका है उसे बिल्कुल वहां से बच्चे को वहां से निकाल कर दूसरे स्कूल में अच्छी शिक्षा दे, ताकि भविष्य में आपके दिए हुए पैसे से आपका ही कोई भाई धर्मांतरित न हो। राजकुमार जी की तरफ आना चाहूंगा मैं। राजकुमार जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। प्रशासन ने तो कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है। प्रशासन के कहने का मतलब ये है, जो पालक गए थे, ज्ञापन दिए गए, विद्यार्थी परिषद और बजरंग दल ने ज्ञापन दिया, उस पर स्कूल को लेकर के इन सारे विषयों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये बताइए आगे की क्या रणनीति होगी अगर इस प्रकार के जो कृत्य हैं वो पुनरावृत्ति होते हैं, या वर्तमान में जो ज्ञापन है उस पर किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती हो? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। भविष्य में भी यदि शासन प्रशासन ऐसी मौन रहती है तो हिंदू समाज और हिंदू संगठन इसके लिए बाध्य होगा कि वो स्वयं कार्रवाई करे। और हम अंतिम बार कलेक्टर महोदय को आवेदन देने वाले हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि इस पर उचित कार्रवाई हो एक निश्चित समय में। और उस समय में कार्रवाई नहीं होती है तो हम कवर्धा में कुछ ऐसा बड़ा करने वाले हैं, पूरे भारत के आम नागरिक हिंदू समाज तक ये मैसेज जाए, इसके लिए हम एक जन आंदोलन करने वाले हैं धर्मांतरण के विरोध में। और धर्मांतरण को जो पोषित कर रहे हैं, धर्मांतरण करने वाले लोगों को जो पाल रहे हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर दे रहे हैं, उन लोगों का भी हम नाम उजागर वहां करने वाले हैं। तो मैं तो कहता हूं कि जो स्कूल का मामला आया है, कानूनन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा हिंदू समाज, हिंदू संगठन एक बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। हिंदुत्व की आवाज को मुखर करने वाले 3 कवर्धा के कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्ववादी नेता हैं, या आप हिंदू प्राण देने वाले जो तन मन धन लगा करके दिन भर अपने हिंदुत्व की मान की रक्षा करने वाले जो लोग हैं, उनसे हमने बात की। पूरे धर्मांतरण के विषय पर मैं अपने तरफ से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये जो पूरे विषय है, चाहे वो पत्रकार की बात हो, चाहे जोसेफ थॉमस की बात हो, चाहे हिंदू समाज की बात हो, आप चाहे ईसाई हैं, आप मानिए अपने धर्म को, हम आपके धर्म की सम्मान करते हैं। आप मुस्लिम हैं, आप मानिए अपने धर्म को, हम आपके धर्म की सम्मान करते हैं। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म है, जैसे आपका है वैसे हमारा है। आप हमारे धर्म का मान कीजिए, हम आपके धर्म का मान करेंगे। किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाने की कोशिश मत करिए, किसी के ऊपर में ऐसा दबाव मत बनाइए कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। यदि आपके पास अगर विश्वास करके आदमी एक डॉक्टर के पास जाता है, यदि आपके पास विश्वास करके, क्योंकि भारत जो एक रूढ़िवादी देश रहा है, धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है, बहुत प्रकार के ओझा और बाकी सारी चीजें भी होती रही है पहले के समय में। लेकिन क्या 21वीं सदी में भी इस प्रकार के जो प्रपंच है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, उस पर लोग यकीन करते हैं। और यकीन करके ये जो इस टाइप के जो लोग होते हैं, वो इलाज के बहाने, चंगाई सभा करने के बहाने, प्रार्थना सभा लगाने के बहाने धर्मांतरण की ओर प्रेरित करते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस प्रकार के जो कृत्य है वो खास करके कवर्धा में तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए स्वागत।